हेलो स्टूडेंट, एल्कोहल फिनॉल ईथर के दो पार्ट हमने फिनिश कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट एल्कोहल एंड सेकंड पार्ट फिनॉल। बेटा आज हम एल्कोहल फिनॉल ईथर में थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, ईथर। सो बेटा ईथर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें टू टाइप के ईथर मिलते हैं। एक तो हमारा सिमेट्रिकल ईथर होता है लाइक CH3OCH3 और दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर होता है लाइक CH3OC2H5। इसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन जो है इसकी वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। बेटा यहाँ पर हम एक एल्काइल हैलाइड ले लें। यहाँ पर हम एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और इस एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे Ag2O से। इससे रिएक्ट कराया Ag2O से, तो हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो एल्काइल हैलाइड के हम 2 मोल्स यूज कर लेंगे अगर, तो यहाँ पे बेटा हमें ईथर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ईथर। कैसे, CH3CH2O और CH2CH3, ये हमारा ईथर। प्लस यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, 2Ag, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा एल्काइल हैलाइड में, 2Br। ये 2AgBr जो होगा वो बेटा बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एल्काइल हैलाइड से ईथर की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो बेटा है हमारी, से ईथर की फॉर्मेशन कैसे होगी उसे समझते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम लैब मेथड भी कहते हैं, यानी कि लैब मेथड में ईथर की फॉर्मेशन इसी मेथड से होती है। इस रिएक्शन में बेटा हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड। और उस एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5ONA। इससे हम सोडियम इथॉक्साइड भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि Na जो होगा वो Br के साथ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, C2H5OC2H5। ये हमें ईथर यहां से मिल जाएगा। और क्या होगा, NaBr बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ये तो हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन करके ईथर की फॉर्मेशन कर ली। अब बेटा अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज करें, क्या यूज करें, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया और उस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट किससे करेंगे बेटा, सोडियम इथॉक्साइड के साथ या फिर सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। इसको हमने रिएक्ट करा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें ईथर नहीं मिलेगा, हमें ईथर नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है वो ईथर नहीं देता है, वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बेटा ईथर नहीं देता है, तो जब ये ईथर नहीं देगा तो क्या होगा कि यहां से Na और यहां से Cl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, यहां से एक H और यहां से एक O और C2H5, तो C2H5OH जो है बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या बेटा, यहाँ पे हमें मिलेगी एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर हमें एल्कीन मिलेगी और बाई प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा प्लस C2H5OH मिलेगा। सो बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ईथर देता है और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ईथर नहीं देता है। इस रिएक्शन को बेटा याद रखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस हैं, है ना। बट अगर हम यहाँ पर बेटा यूज करें क्या, 3 डिग्री एल्कोक्साइड यूज करें, क्या यूज करें, 3 डिग्री एल्कोक्साइड, यानी कि C2H5ONA जो हमने लिया था 1 डिग्री में, अब हम उसको लेने वाले हैं 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री एल्कोक्साइड में हमने ये एल्कोक्साइड ले लिया 3 डिग्री का, और इस 3 डिग्री एल्कोक्साइड को हम क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दें। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दें तो यहां पर बेटा हमें ईथर मिल जाता है। क्यों, क्योंकि यहां से Na और यहां से Br बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और यहां हमें मिलेगा CH3C और यहां पर CH3, यहां पर CH3, है ना। ONA का बॉन्ड ब्रेक हुआ, Na Br के साथ रिमूव हो गया और यहां पे क्या बचा, C2H5 और हमें NaBr मिल गया। तो ये तो थी बेटा कंडीशन। क्या कंडीशन है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्कोक्साइड के साथ ईथर देगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्कोक्साइड के साथ ईथर नहीं देगा, बट 3 डिग्री एल्कोक्साइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ ईथर देता है।
और बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो है, इस मेथड से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। सेकेंडरी ईथर भी बना सकते हैं, टर्जरी ईथर भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि टर्जरी ईथर यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पर हम एरोमेटिक ईथर की भी फॉर्मेशन इस मेथड से कर सकते हैं। तो एरोमेटिक ईथर की अगर फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पर बेटा हम क्या लें, CH3Br लें, यानी कि एल्काइल हैलाइड, और उसको हम एरोमेटिक सोडियम फिनॉक्साइड के साथ क्या करें, रिएक्ट कर दें अगर, तो यहाँ क्या होगा कि NaBr के साथ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, रिंग के ऊपर O बचेगा और O के साथ कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा ईथर हो गया और यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या मिला, NaBr मिल गया। इक्वेशन क्लियर हो गई। तो ये है बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें कंडीशंस हैं कि कब कौन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो इन्हें याद रखना, यहां से क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं बेटा ईथर का। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम ईथर की फॉर्मेशन कैसे करेंगे बेटा, यहां पर हम क्या करें कि एल्कोहल ले लें और एल्कोहल का क्या करा दें, डिहाइड्रेशन करा दें। कैसे, यहां पर हमने लिया C2H5OH, है ना, और इसके हमने यूज किए 2 मोल्स। अब क्या करना है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसे 413 केल्विन पर हीट कर दें, तो यहां से बेटा क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। इस तरह से हम एल्कोहल से भी ईथर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम Al2O3 को भी यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर वहां पर कितना होगा, 520 केल्विन। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट मेथड ईथर की फॉर्मेशन का। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो भी हमें क्या देता है, ईथर देता है। कैसे, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्फा हेलो ईथर के साथ रिएक्ट कराएं, है ना बेटा, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्फा हेलो ईथर के साथ रिएक्ट कराएं, तो ये हमने ले लिया बेटा अल्फा हेलो ईथर, और इस अल्फा हेलो ईथर को हम रिएक्ट करा दें किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये बेटा हमें ईथर दे देता है। कैसे, CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो CH3 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, CH3 पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और MgBr पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां से Cl रिमूव होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MgClBr, और हमें क्या मिलेगा, CH3O CH2 CH3। ये हमें अनसिमेट्रिकल ईथर यहां से मिल जाएगा और बाई प्रोडक्ट जो होगा बेटा वो हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, MgClBr। तो बच्चों ये 4 मेथड हैं ईथर की प्रिपरेशन के। इन 4 मेथड में विलियमसन सिंथेसिस मेथड जो है ईथर की प्रिपरेशन का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बेटा एवरी ईयर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब हम करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, कि ईथर जो है उसकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ये बेटा दोनों क्या होते हैं, कलरलेस गैसेस हैं, आर कलरलेस गैसेस। बेटा सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो ईथर की है वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट के केस में ईथर का जो आइसोमर है वो एल्कोहल होता है ना। तो ईथर एंड एल्कोहल आर आइसोमर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट में इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हमने लिया बेटा CH3OCH3, इसका जो आइसोमर एल्कोहल बनेगा वो होगा बेटा C2H5OH। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और इनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। तो यहाँ क्या है बेटा कि ईथर में जो CO बॉन्ड होता है, वो पोलर होता है। कैसा होता है, पोलर होता है, बट वीक होता है ना, वीक पोलैरिटी इसकी होती है। बट C2H5OH जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन।
तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और ईथर में पोलर बॉन्ड बनता है, इसलिए यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर का वो लेस होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल एंड एल्केन। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा हम कि सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस एज कंपेयर molecular mass than alcohol and alkane। यानी कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल और एल्केन से कम होता है। थर्ड बेटा इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ईथर की वो क्या है कि लोअर ईथर आर सोल्यूबल इन वाटर। लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। बट यहां पर एक कंडीशन यह है बेटा कि सोल्यूबिलिटी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास ईथर का इंक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो बट सोल्यूबिलिटी ऑफ ether, solubility of ether decrease with increased molecular mass of ether। ये बेटा इसकी solubility होती है। तो ये थी बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड उनकी प्रॉपर्टीज। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पर आ सकता है, चाहे वो नेम रिएक्शन के फॉर्म में आए या फिर अदर कंडीशन में। अब मूव करते हैं बेटा ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको इन्हें समझना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में फर्स्ट टाइप की इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। दैट मीन्स जब ईथर क्या करे, CO बॉन्ड ब्रेक करे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे? CO बॉन्ड ब्रेक करे, उसकी हम इक्वेशन करने वाले हैं। कैसे? जैसे ये हमारा ईथर हो गया CH3O C2H5, ये हमारा क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर है। अब इस इथाइल मिथाइल ईथर में हम किसकी क्लीवेज पढ़ेंगे? CO बॉन्ड की क्लीवेज को पढ़ने वाले हैं जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसकी इक्वेशन समझते हैं कि ये इक्वेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने बेटा ले लिया ईथर, वो भी इथाइल ईथर हमने लिया। इस इथाइल मिथाइल ईथर को अगर हम HI के साथ रिएक्ट कराएं तो ये अंडर डायस्ट्रिक कंडीशन इक्वेशन होती है, यानी कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस केस में क्या होगा बेटा कि HI का जो I है उसका साइज बड़ा है, HI का I जो है उसका साइज बड़ा है, और हम CO बॉन्ड का क्लीवेज पढ़ रहे हैं तो CH3O बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो I का साइज बड़ा है, CH3 का साइज छोटा है, इसलिए I जो होगा वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर के प्रोडक्ट बनाएगा CH3I, और यहाँ पे बचेगा C2H5O, और HI से क्या मिलेगा? H, इथाइल एल्कोहल मिल जाएगा। ये रिएक्शन बेटा जो होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में भी क्या है? कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? जैसे कि हम अगर एरोमेटिक ईथर को यूज करें, यहाँ पर क्या लें? OCH3, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनिसोल, है ना। यहाँ पर हम क्या लें? OCH3, जिसे हम एनिसोल बोलते हैं, और इसको अगर हम HI के साथ रिएक्ट करें तो अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है ना। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? तो बेटा जो बेंजीन है उस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। और रिंग में क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से जो रिंग और ऑक्सीजन के बिटवीन बॉन्ड है वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इस कंडीशन में OCH3 का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर रिंग के ऊपर क्या आएगा बेटा? HI का H आएगा, है ना। रिंग के ऊपर क्या रहेगा? O, और उस पर क्या आएगा? HI का H, फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ बनेगा CH3I। तो इस तरह से ये इक्वेशंस
होती है। इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, अगर HI, HBr और HCl हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इस रिएक्शन के लिए रिएक्टिव कौन होगा, तो बेटा HI जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद HBr और फिर HCl। क्यों? एक रीजन ये भी है कि I जो है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और मेन पॉइंट जो इस इक्वेशन का है वो ये है कि जो भी हम ईथर यूज करेंगे उस ईथर का जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा वो एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करेगा। बट बेटा अगर 3 डिग्री ईथर हो हमारे पास, है ना, बट इन केस ऑफ 3 डिग्री ईथर, इन केस ऑफ 3 डिग्री ईथर, अगर ईथर हमारे पास 3 डिग्री हो तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में बेटा हम क्या करें, 3 डिग्री ईथर ले लें पहले। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने 3 डिग्री ईथर को ले लिया। अब इस 3 डिग्री ईथर को हम रिएक्ट करेंगे बेटा HI के साथ। अब I किसके साथ जाएगा, है ना? तो अब बेटा क्या है कि एल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, है ना, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो I का साइज जो होगा वो एज कंपेयर छोटा हो जाएगा। तो I जो होगा वो बेटा जाएगा किसके साथ, 3 डिग्री ईथर में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और यहाँ पर CH3 के साथ O है, इसको H मिल जाएगा। ओके बेटा, ये हैं इस इक्वेशन की कंडीशंस। इन्हें याद रखना कि अगर इथाइल मिथाइल ईथर HI के साथ रिएक्ट करेगा तो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ I जाएगा, और अगर 3 डिग्री ईथर HI के साथ रिएक्ट करेगा तो बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ I जाएगा और मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। ये होती है बेटा SN1 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर बेटा 3 डिग्री ईथर जो होता है उससे हमें स्टेबल 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है। सो इस इक्वेशन को हम SN1 इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन करते हैं बेटा ईथर की। नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है वो है रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, यानी कि ईथर अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक ईथर यूज कर ले हम CH3OC2H5, और इस ईथर को हम रिएक्ट कर दें PCl5 के साथ, तो यहाँ पे होगा क्या बेटा कि हमें 2 टाइप के अल्काइल हैलाइड मिलेंगे। एक तो CH3Cl मिलेगा, दूसरा जो होगा वो C2H5Cl मिलेगा, और क्या मिलेगा, POCl3 मिलेगा। ये नेक्स्ट टाइप की इक्वेशन ईथर की बेटा है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या करता है, अटैक करता है किस पे, रिएक्टेंट पे। तो इसमें क्या है कि जैसे फिनॉल में रेजोनेंस होता है वैसे ही ईथर में रेजोनेंस होता है। तो फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशन है इसकी बेटा वो है हैलोजिनेशन। क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हम कराते हैं इसका। हैलोजिनेशन में क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर हम लेंगे रिंग के ऊपर OCH3, क्या लेंगे, रिंग के ऊपर OCH3, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिसोल, है ना। और इस एनिसोल को हम क्या करें, Br2 के साथ रिएक्ट कर दें, इसके साथ Br2 के साथ रिएक्ट कर दें। बट यहाँ जो प्रेजेंस रहेगी वो रहेगी बेटा एसिटिक एसिड की, और इस कंडीशन में क्या होगा कि Br जो है इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और आर्थो एंड पैरा पोजीशन से H को रिमूव करेगा। तो यहाँ हमें आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलेंगे, रिंग के ऊपर OCH3 और एक आर्थो पे Br लगेगा, और दूसरा जो हमारा बनेगा उसमें रिंग के ऊपर OCH3 और एक Br जो होगा बेटा वो पैरा पे लगेगा, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट हुआ। और जिस Br को हमने आर्थो पे लगाया, पैरा पे लगाया, वहां से जो H रिमूव होगा वो दूसरे Br के साथ HBr बाई प्रोडक्ट हमें दे देगा। नेक्स्ट टाइप की बेटा जो ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग फिनॉल में भी पढ़ चुके हैं, हैलोएरीन में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा बेटा वो क्या होगा, एनिसोल होगा। तो फर्स्ट इसमें जो होगा वो होगा हमारा क्या, एल्काइलेशन, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक तो एल्काइलेशन और दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया, एनिसोल ले लिया, यहाँ पे क्या लिया, एनिसोल। और इस एनिसोल को हम रिएक्ट कर दें किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस
AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दें तो यहाँ पे हमें आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिलते हैं। क्यों? क्योंकि CH3Cl जो है बेटा, यहीं से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, जिसमें CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है, वही आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है। और जब ये आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऐड होता है तो वहां से क्या करता है, एक H को रिमूव करता है, जो H क्या करता है, Cl के साथ मिल करके बाई प्रोडक्ट हमें HCl दे देता है। ये हमारी क्या हो गई, एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। अब हम एसाइलेशन रिएक्शन करेंगे। एसाइलेशन, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है बेटा, उसमें हम एसिड क्लोराइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? एसिड क्लोराइड को। तो यहाँ पर हमने रिंग पे क्या ले लिया, OCH3 है ना, और इस OCH3 को हमने क्या किया, CH3COCl के साथ रिएक्ट किया, किसकी प्रेजेंस में, NH+AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ पर CH3COCl में जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो होगा COCH3, जो कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्शन पे क्या होगा, अटैच होगा, यानी कि वहां पर ये लग जाएगा। तो हमें आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिल जाएंगे, जिसमें जो पैरा डायरेक्टिव होगा बेटा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब COCH3 आर्थो एंड पैरा पे अटैच्ड होगा तो वहां से H रिमूव होगा, जो Cl के साथ मिलके बाई प्रोडक्ट हमें HCl दे देगा। अब हम बेटा ईथर की लास्ट इक्वेशन करते हैं, नाइट्रेशन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हम ईथर का नाइट्रेशन कराने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ईथर फाइनली फिनिश हो जाएगा। तो नाइट्रेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लेंगे एनिसोल, और इस एनिसोल को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा बेटा वो क्या होगा, NO2 है ना। HNO3 से हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है, NO2 मिलने वाला है, और वो NO2 आर्थो एंड पैरा पे जाके अटैच्ड होगा। तो हमें एक आर्थो डायरेक्टिव कंपाउंड और एक पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड मिल जाएगा, जिसमें पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड जो होगा बेटा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, है ना। और HNO3 में क्या बचा, NO2 निकल गया तो OH, और जब NO2 आर्थो पे लगा तो वहां से H रिमूव हुआ और बाई प्रोडक्ट हमें वाटर मिल गया। सो बच्चों, ईथर आपका फाइनली फिनिश हो गया, और इसी के साथ साथ हमने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का फुल चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगे और कॉन्सेप्ट समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।